आज हम लोग आवर्ती दशमलव के बारे में जानेंगे या रिकरिंग डेसिमल के बारे में जानेंगे। आवर्ती दशमलव पहले कहते किसे हैं? आवर्ती दशमलव जो है उसे कहते हैं जो दशमलव के बाद संख्या जो है अंक जो है बार बार रिपीट हो या पुनरावृत्ति करे, उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती दशमलव जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 0.6666 है, इसी को आवर्ती दशमलव कहते हैं। और जो हो गया आपका 0.3333, इसी को आवर्ती दशमलव कहते हैं। समान दशमलव में आप 0.23 एग्जाम्पल मान लीजिए समान दशमलव का हुआ, इसको आप जो है PYQ के रूप में बोला जाएगा। इसको लिखने के लिए तो आप 23/100 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जैसे 0.18 है, इसको PYQ के रूप में 18/100 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आप इसको 6/100 पता नहीं ना है यहाँ पे 6 कितना बार आएगा और कितना बार यहाँ 0 आएगा, तो इसके लिए स्पेशल नियम है। चलिए उसको बताते हैं। 0.6 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 0.666 को 0.6 बार, इसको बार बोला जाता है। ये वाला साइन बार कहलाता है। इसका मतलब हुआ 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक। इसको अब बोला जाएगा PYQ के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे तो देखिए, अंश में 6, हर में बार के बदले आ जाएगा आपका 9। जितनी संख्या में बार रहेगा उतना 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2/3, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट संख्या देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे 0.333 है, इसको जो है PYQ के रूप में लिखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा PYQ के रूप में इसे निरूपित कीजिए। तो इसको जो है आप लिख सकते हैं 0.3 बार। अब जो है इसको 3 अंश में 3, हर में जितनी संख्या पे बार रहेगा 9, उतनी बार 9 आ जाएगी। तो 1/3 आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए कोई संख्या है जैसे टाइप 2 का देखिए। जैसे मान लीजिए संख्या है 0.2333 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.23 बार। मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार। आप इसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं 23 बार। जितनी संख्या पे बार रहेगा उतनी 9, हर में 9 हो गया। जिन संख्या पे दशमलव के बाद वाली संख्या में जितनी संख्या रहेगी उस पर यदि बार नहीं है तो उतना 0 लगा देंगे, 90 हो गया। और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना माइनस कर देंगे, -2। तो आपका हो गया 21/90 आंसर। आप इसको तोड़ सकते हैं मिनिमम फॉर्म में, 323, 3×3 = 9। आपका आंसर हो गया 7/30, ठीक। अब नेक्स्ट देख लीजिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 0.61888 रिपीट कर रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.618 बार। PYQ के रूप में बोला जाएगा आपको लिखने के लिए, PYQ के रूप में तो आप लिखिएगा 618 बाय कितना, एक संख्या पे बार है 9, दशमलव के बाद 2 संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो उतना 0, 9। अब माइनस कितना कर देंगे 61, इस संख्या पे बार नहीं है तो माइनस कर देंगे। तो माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे -61। तो आपका हो गया कितना 7 हो गया, 11 में 6 हो गया 5/900, आपका आंसर हो गया। आप इसको मिनिमम फॉर्म में यदि टूटता है तो तोड़ सकते हैं। दूसरी संख्या को देखें। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है
89। इसको जो है पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। पी वाई क्यू के रूप में कितना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 89 बाय 2 संख्या पे बार है तो 99। आपका यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, मान लीजिए एडिशन, आप इसको करना है, एडिशन करना है आपको। जैसे 3.68 माइनस 2.79, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना इसका वैल्यू होगा। 3.68 बार 2.79 बार। इसको जो है हम 3 भाग में जोड़ेंगे। पहला भाग दशमलव के लेफ्ट साइड वाली संख्या को लिखेंगे फर्स्ट में, सेकंड में मिडिल भाग में दशमलव के बाद वाली संख्या पे 68, जो संख्या में बार हो यहाँ पे 68। सबसे राइट साइड में 2 संख्या लिखेंगे, केवल 2 संख्या लिखना है यहाँ पे, केवल 2 संख्या। ठीक, आपका हो गया। माइनस है -2 79 घटाना है 9, बचा यहाँ कितना 5 बचा। एक हासिल लीजिए, इसमें से हासिल लीजिएगा। 15 में से 7 गया 8, बचा यहाँ कितना, यहाँ बचा 7, हासिल लीजिए इसमें। 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बच गया 5, तो एक हासिल लीजिए। 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 2 में से 2 0, तो आपका आंसर हो गया। इसका मिडिल वाला संख्या आंसर होगा, लेफ्ट साइड वाला या मिडिल संख्या आंसर होता है। इसको आंसर में नहीं लिखते हैं, आंसर में इसको नहीं लिखना है, आंसर में ये दोनों आता है। इसके ऊपर आपका हो जाएगा कितना 0.88 के ऊपर रेकरिंग आंसर हो गया आपका। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 2.67 प्लस 2.47 माइनस 0.6। अब इनको यदि जोड़ना हो तब देखिए क्या, 3 भाग में जोड़ेंगे। 2 6 7 6 7, यहाँ पे 2, पहले ऊपर वाली पहले फर्स्ट वाली संख्या लिखेंगे, सेकंड में मतलब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे फर्स्ट में, सेकंड में उससे छोटी 4 7, थर्ड में उससे छोटी। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 है, दशमलव 2 अंक लिखना है तो 60, 2 अंक। यहाँ सबसे राइट साइड में केवल 2 अंक लिखना है, केवल 2 अंक। आपका हो जाएगा 60, 6 के बाद कोई संख्या नहीं तो 0। आप इसको अब देखिए, ये और ये जोड़ है और ये घटाना है, तो इसको पहले जोड़िए। 7 7 14, 14 में से 0 हो गया 4, हासिल 1 बचा, शेष 1 बचा, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 11 में से 6 गया 5। सेकेंड स्टेप 7 7 14, 4, हासिल 1, शेष 1 बचा, तो 6 4 10 1, घटाना भी है ना, 6 4 10 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 6 गया 5। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। 5 माइनस है ना, माइनस 2 2 4, आपका आंसर हो गया 4.54। मिडिल वाली संख्या पे रेकरिंग देना है, आपका ये आंसर हो गया। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहला जैसे है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका 0.23 रेकरिंग माइनस 0.14 रेकरिंग आवर्ती दशमलव बार। ठीक, 3 भाग में घटा
0 0 2 3, बड़ी संख्या में लिखेंगे पहले 2 3 1 4 1 4। आपका हो गया 13 में से 4 गया 9, बचा कितना 1 0। सेकेंड में 13 में से 4 गया 9, बचा कितना 1 1 0, इधर 0। तो आपका मिडिल वाला आंसर होगा, मिडिल वाला और दशमलव के लेफ्ट साइड वाला टोटल आंसर होगा। तो आपका 0.09 पे रेकरिंग आपका यही आंसर हो गया। ठीक, आज बस इतना ही रहने देते हैं।